आज मैं फिर से न्यू तोरण गेट पर्दा का पैटर्न लाई हूँ। देखिए ये फ्लावर तोरण गेट पर्दा का पैटर्न है और ये बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकती हैं। और ये बहुत ही इजी है, आप इसे बहुत ही इजीली बुनकर तैयार कर सकती हैं। इसे मैं रेड और व्हाइट उनके कॉम्बो से बनाकर तैयार की हूँ। आप चाहे तो अपने मनपसंद कलर से बुन सकती हैं। तो आइए फिर से मैं बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 प्लाई ऊन से बुनकर तैयार की हूँ इस तोरण को, और 8 नंबर क्रोशिया हुक से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे तोरण पट्टी बुनकर दिखा रही हूँ। तोरण पट्टी बनाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऊन में नॉट लगाकर चेन बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं टोटल यहाँ पे 23 चेन बनाकर तोरण पट्टी के लिए तैयार करके ऊपर से 3 चेन एक डबल क्रोशिया के बराबर छोड़कर और चौथे चेन से मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो टोटल मैं यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे अब 3 चेन बना लूँगी यहाँ पे। तो 3 चेन फ्रेंड्स एक डबल क्रोशिया के बराबर है। तो इस चेन को लेकर मैं अब यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया और इसको लेकर 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक मैं डबल क्रोशिया बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए बन चुका है 6 बार डबल क्रोशिया। अब 3 चेन बनाकर और यहाँ पे 5 मैं डबल क्रोशिया को गैप छोड़ रही हूँ और ठीक बीच में मैं एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया मैं बनाकर तैयार कर दी। अब यहाँ पे 3 चेन मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स, और फिर उसी लूप के अंदर एक डबल क्रोशिया। और देखिए एक लूप बन चुका है। 3 चेन बनाकर और फिर से 5 डबल क्रोशिया को गैप छोड़कर और फिर से मैं यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया दूसरे किनारे पे बनाकर दिखा दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे बन चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब फिर से मैं 3 चेन बनाऊंगी और 6 बार मैं डबल क्रोशिया को रिपीट करके दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं 6 बार डबल क्रोशिया को रिपीट कर ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बन चुका है 6 डबल क्रोशिया। 2 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया लूप के अंदर, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब इसके बाद 3 चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। तो ये बन चुका है 2 चेन 2 डबल क्रोशिया। 2 चेन के बाद 6 डबल क्रोशिया मैं किनारी पे बनाकर कंप्लीट करके दिखा रही हूँ। तो देखिए बन चुका है 2 लाइन। अब ये फिर से मैं 3 चेन बनाकर और 6 बार सबसे पहले मैं डबल क्रोशिया को रिपीट कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रिपीट कर ली हूँ। अब यहाँ पे 1 चेन बनाकर और इस लूप के ऊपर मैं 6 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 6 बार डबल क्रोशिया बनाकर पॉफ बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 डबल क्रोशिया 1 चेन और इस तरीके से दोनों को मैं लॉक कर दी। तो देखिए एक पॉफ बन चुका है। 3 चेन बनाने के बाद फिर उसी लूप के अंदर से फिर से 6 बार मैं डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ और 6 बार डबल क्रोशिया निकालने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लॉक कर दे रही हूँ इस तरीके से। तो 2 पफ बन चुका है। 3 चेन के बाद फिर से 6 बार मैं डबल क्रोशिया तीसरा पफ बनाने के लिए निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से 3 पफ बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पे 2 चेन बनाकर और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से 6 बार डबल क्रोशिया किनारी पे कंप्लीट कर ली हूँ। तो एक फ्लावर देखिए पूरा कंप्लीट करके मैं दिखा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे यहाँ पे फिर से 3 चेन बना रही हूँ और फिर से एक और फ्लावर को बुनकर मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि कैसे ये फ्लावर निकलेगा उसे मैं बुनकर दिखा रही हूँ। तो 3 चेन बनाकर और जो बीच वाला ये पॉफ है इसमें मैं एक डबल क्रोशिया इस तरीके से निकाल रही हूँ और फिर से 3 चेन और फिर से देखिए एक डबल क्रोशिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक लूप बन चुका है। 3 चेन बनाकर और फिर से यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया को मैं रिपीट करके कंप्लीट कर ली हूँ। तो देखिए पैटर्न बनाने के लिए एक लूप बन चुका है। अब फिर से मैं 3 चेन बना रही हूँ यहाँ पे, और 3 चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया को मैं रिपीट कर रही हूँ और इसके बाद यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया और बीच में मैं 3 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। तो ये लीफ जैसा बन चुका है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे 1 चेन बनाकर और फिर से मैं 6 बार डबल क्रोशिया को रिपीट कर दे रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये पैटर्न है। और ऊपर फिर से मैं पॉफ बना रही हूँ अब की बार। तो 3 चेन बनाकर और यहाँ पे फिर से मैं पॉफ, यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया सबसे पहले मैं रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 बार डबल क्रोशिया बन चुका है। और ये इसको इस तरीके से मैं लॉक कर दे रही हूँ। तो इसको मैं पीछे की तरफ इस तरीके से लॉक कर रही हूँ। और फिर दूसरा मैं पॉफ बना रही हूँ, देखिए इसको। और ये तीसरा पॉफ है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसमें मैं 3 पॉफ बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो देखिए 2 फ्लावर मैं तुरंत पट्टी में बुन कर दिखा दी हूँ। और इसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे मैं पूरे तुरंत पट्टी को मैं अपने दरवाजे के नाप के अनुसार बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये तोरण पट्टी है, मैं पूरा बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। और एक तरफ मैं तोरण का पैटर्न भी पूरा बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पाइप है, इससे मैं यूज करूँगी बुनकर। मैं इसी से तोरण का पैटर्न बनाकर दिखाऊंगी। तो सुई में पहले सबसे पहले मैं एक पाइप और 2 मोती और फिर एक पाइप और 2 मोती को इस तरीके से पिरो ली हूँ। और देखिए ये तोरण का एक तरफ का पैटर्न मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ऊन में नोट लगा ली हूँ और यहाँ पे मैं चेन बना रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सबसे पहले थी यहाँ पे 30 चेन बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा मैं चेन बनाकर दिखा रही हूँ। तो चेन बन चुका है। अब यहाँ पे इस तरीके से लूप इतना लंबा खींच ली हूँ और सुई में लगा ली हूँ। और फ्रेंड्स इस जो पाइप है और मोती को इसमें मैं लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो क्रोशिया हुक से भी लगा सकते हैं। अगर लग जाए तो क्रोशिया हुक के मदद से भी आप पाइप को अंदर करके और लॉक करके बना सकती हैं। नहीं क्रोशिया हुक से अंदर जाए तो इस तरीके से सुई की नीडल देखिए पीछे से इस तरीके से मैं इसे लॉक की हूँ। तो इस मेथड को भी आप अपना सकती हैं, बना सकती हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे, तो देखिए फ्रेंड्स, सुई के मदद से मैं इस पाइप को और मोती को मैं लगाकर तैयार कर ली हूँ। और इस तरीके से मैं देखिए 2 यहाँ पे लगा रही हूँ, 2 पाइप और यहाँ पे मोती बीच में 2 और दोनों तरफ से अगल बगल में 1 मोती। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे अब इस पाइप को मैं यहाँ पे देखिए लॉक कर रही हूँ। तो काउंटिंग कर रही हूँ डबल क्रोशिया तुरंत पट्टी में 8वां जो डबल क्रोशिया है उसमें मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया बना रही हूँ। यहाँ पे मैं 5 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ, एक ये डबल क्रोशिया के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 डबल क्रोशिया बन चुका है। और फिर से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाकर और फिर से देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो देखिए एक डबल क्रोशिया को तुरंत पट्टी में गैप छोड़ दी हूँ और फिर से मैं 5 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा बन चुका है इस तरीके से। देखिए ये 1 2 3 और इधर 3 बना है। तो और सबसे पहले मैं 4 बनाई थी, तो बीच में 1 हो जाएगा। तो 3 इधर मैं बनाई हूँ और दूसरा लाइन मैं बुन कर दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ 5। तो देखिए 5 डबल क्रोशिया बन चुका है। अब 1 चेन बनाकर और फिर से डबल क्रोशिया देखिए बीच में यहाँ पे। तो दूसरी लाइन में 3 डबल क्रोशिया मैं बनाई हूँ और पहले लाइन में 4। तो देखिए अब यहाँ पे मैं फिर से 15 चेन बनाकर और यहाँ पे एक सबसे पहले मोती, उसके बाद पाइप और यहाँ पे फिर मोती। और देखिए यहाँ पे
मैं 5 बार डिजाइन को यहाँ से निकाल रही हूँ। तो 5 डबल क्रोशिया इस मोती के बीच से निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से ये पैटर्न है और बहुत ही ज़्यादा पैटर्न इजी है फ्रेंड्स, आप बहुत इजीली बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से ये मैं इतना बुन ली हूँ। अब फिर से यहाँ पर मैं बुन रही हूँ और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से चेन मैं 15 बनाकर और देखिए इस तरीके से पाइप को लगाकर पूरा लाइन कंप्लीट कर ली हूँ। तो इस तरीके से पूरा मैं लाइन को कंप्लीट कर ले रही हूँ और इस ऊन को यहीं पे देखिए कट करके और फिर से मैं जोड़कर बनाऊँगी। तो यहाँ से देखिए ऊन को मैं यहाँ पे सेट कर दे रही हूँ। तो इसी पैटर्न पे पूरा पैटर्न बनेगा और पूरे डिज़ाइन को मैं बनाकर तैयार कर ली हूँ। देखिए इस तरीके से, और घटते घटते एक घट जाएगा फ्रेंड्स और एक पैटर्न रह जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं इस चमेली का फ्लावर है, तो यहाँ पे ये आर्टिफिशियल है फ्लावर। तो यहाँ पे मैं इस मोती को और इस फ्लावर को लगाकर सेट कर दे रही हूँ सुई की मदद से, नीडल के मदद से इसे मैं सेट कर रही हूँ फ्रेंड्स, और पीछे अच्छे से मैं बांध दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मैं बांध कर सभी फ्लावर के ऊपर इस तरीके से एक एक मैं फ्लावर मोती लगाकर और तैयार कर ले रही हूँ। तो देखिए ये फ्लावर लग चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत, सभी पे मैं लगाकर तैयार कर चुकी हूँ। अब ये मैं देखिए एक मोती, एक पाइप, एक मोती इस तरीके से पिरो ली हूँ। और यहाँ पे जो लरी है, लरी मैं पाइप से ही बनाई हूँ, लटकन, उसको मैं बनाकर दिखा रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं 50 चेन बना रही हूँ लटकन बनाने के लिए। इसके बाद इसमें मैं मोती पाइप लगाकर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 50 चेन कंप्लीट कर ली हूँ फ्रेंड्स, देखिए। और ऊन को थोड़ा लंबा खींच ले रही हूँ और इसमें सुई में पिरो ले रही हूँ और नीडल को पिरो ली हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए मैं पाइप को इस नीडल के पीछे से इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। और देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैं इसमें एक लटकन में 4 पाइप और 4 मोती लगाई हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं लगा ले रही हूँ सभी पाइप और मोती को। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं पूरा लगा ली हूँ और इस ऊन को मैं अब यहीं पे कट कर दूंगी, थोड़ा सा लंबा छोड़ के, और ऊन को मैं कट कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए फ्रेंड्स, इस ऊन को मैं यहीं पे कट कर दी हूँ यहाँ पे, और थोड़ा लंबा कट की हूँ। और मैं रेड ऊन से अब पफ बनाकर तैयार कर चुकी हूँ, तो उसे मैं इसमें अब लॉक कर दे रही हूँ। तो देखिए रेड ऊन से मैं पफ बनाकर तैयार कर चुकी हूँ, इसमें मैं लॉक कर दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न पूरा बन चुका है और ये पैटर्न बहुत ही खूबसूरत है। आप एक बार ज़रूर बनाकर आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फाइनल लुक बनकर तैयार हो चुका है और फ्रेंड्स ये बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो देखिए